ये जरा क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये किससे पूछा आपने मेरे को? फ्रॉम विच? ओसवाल सैंपल क्वेश्चन, ओसवाल सैंपल क्वेश्चन, ओसवाल सैंपल क्वेश्चन सैंपल पेपर है। यस कौन सा है, क्या है पेज नंबर? 98 98। और किस ईयर का क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ? 23 24 पेज। ये क्वेश्चन जो आप मुझे पूछ रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, जो सर्किल का पिछली बार का, उसमें एडिशनल जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के बाद, उसका क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपका नाम देखो दिस। और वैसे भी ये पहली बार पहले बोर्ड में आया था। तो बिफोर सॉल्विंग आपने ये पूछा, फिर उसके बाद आपका ये बताऊंगा। पहले आपका इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ ना। ऊपर मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आपने पूछा है पहले, तो इसका मैं सर्किल का क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सर्किल। ये ऊपर का पोर्शन नहीं मिटा रहा हूँ। ये जो आपने पूछा पहले इसको बताता हूँ, फिर इसको बताता हूँ। तो आपको देखो ओसवाल सैंपल पेपर पेज नंबर 98 आपका 23-24 के लिए। और वैसे ही एडिशनल क्वेश्चन नंबर आपका नाम, अगर कोई दूसरी किताब का उसमें देखिए। और नो सॉल्यूशन नंबर आपका नाम, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए, एक सर्किल है जो आपका नाम ट्राइंगल के अंदर है, आपका नाम इंस्क्राइब्ड है, आपका नाम देखो दिस इज द, एंड इसमें जो ए बी सी द वर्टिसेस हैं आपका नाम, दे आर गिवन एज आपका देखो नाम दिस 10 सेंटीमीटर। मैंने इसको हल्का सा थोड़ा, आपने फिगर खुद बनाना है, आपका नाम देखो दिस द, एंड बी सी इज गिवन एज जो आपका नाम देखो दिस द, ये आपका शायद 8 सेंटीमीटर है। ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जब बताइएगा, बी सी इक्वल टू 8, हाँ यह बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड आपका सी ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपका नाम, ठीक है ओके। एंड एलिमेंट बहुत बात की बात है, तो पहले आपका देखो नाम दिस बी सी आपका नाम 8 सेंटीमीटर हो गया सर, एंड दिस सी ए आपका नाम दिस 12 सेंटीमीटर हो गया आपका। उसके बाद एल एम एन आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ए सर्किल। ये एलिमेंट तो आपका नाम ए बी से होते हुए आप आएंगे, तो आपका नाम इधर से, तो कहीं भी आपका आपकी मर्जी। मैंने एल यहाँ रख दिया, एन आई हैव आपका ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एम, और मैंने एन कर दिया, देखो नाम दिस एल एम एन आर द, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये सर। आपने क्या करना है, आपका जो फाइंड आउट करना है, देखो आपका नाम दिस द, तो फाइंड आउट आपने जो करना है वो आपका नाम दिस द, ये बी एल यानी ये वाली आपको निकालनी है, आपका नाम देखो दिस द। उसके बाद आपका जरा देख लीजिएगा सर, आप वहाँ पे सी एम है सी एम है, और उसके बाद आपका नाम ए एन, यानी कि ये आपको ये वाले निकालनी है, ए एन आपका निकालनी है। ये तीनों आपने ये और ये निकालना है, नो प्रॉब्लम है, ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे, लेट बी एल इज इक्वल टू बी एन, ये देखिए ना, और इक्वल टू आपका देखो एक्स कर देंगे, इसको भी एक्स कर देना, इसको भी एक्स कर देना सर, देख रहे हैं सर ना दो। उसके बाद देखो सी एल इज इक्वल टू सी एम, सी एल इज इक्वल टू सी एम, इसको सर इसको वाई कर देना, इसको वाई कर देना, ये देखिए ठीक है सर। उसके बाद देखो नाउ दिस ए एन इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ए एम, और ये इज इक्वल टू सर लेट स्टेटमेंट आपका देखो नाम देखो ये एक्स ये वाई और ये जेड, और ये आपका ये जेड आपने कर दिया, करेक्ट। अब वैसे तो कायदा कि अगर आपने इसको एक्स एक्स लिया तो इसको आपका ये पूरा 10 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये भी 10 माइनस एक्स हो जाएगा, आप समझ रहे। इसलिए इनके अब आपका यहाँ पे ये आपका नाम ये क्यों इक्वल है, वाई दे आर इक्वल। नाउ देखो द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आपका बिल्कुल क्लियर लिखेंगे सर, आपका नाम ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से ए, इसकी लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से इसकी लेंथ, और एक्सटर्नल पॉइंट से इसकी लेंथ आपका नाम 10 सेंट है,
इज इट क्लियर हो गया सर? तो ना यू विल टेक इट, इक्वेशन नंबर 1 इसको कर दीजिएगा, इट्स 2 कर दीजिएगा एंड दिस इज 3 कर दीजिएगा। आप समझ रहे हैं सर मेरी बात? ये कर दीजिए। अब आप करो, अगर आप देखेंगे ना ये ए बी इज इक्वल टू, इफ यू सी द एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू, आपका देखो नो 10 व्हाट इट सर ना, ये देखो तो दिस इज ये आपका हो गया 4। उसके बाद अगर इफ यू आर लुकिंग बी सी, तो बी सी इज इक्वल आपका देखो ना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, नाउ सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सर आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। एंड इफ यू आर लुकिंग आपका नाउ देखो दिस सी ए सी आप देख रहे हैं, तो देखो y प्लस z इज इक्वल टू, नाउ दैट इज 12। क्लियर हो गया? ये दूसरे मेथड से भी हो सकता था, लेकिन उसमें इतना कि जैसे मैंने इसको x लिखा तो ये पूरा 10 में से तो ये 10 माइनस एक्स हो गया, ये 10 माइनस हो गया तो ये भी 10 माइनस एक्स हो गया। ये आपका x था, ये आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस वाई, 8 माइनस ये पूरा, हाँ 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स था तो ये भी आपका 8 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब ये पूरा आपका देखो ना, तो 12 में से 10 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स बराबर, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, इसलिए आपका नाम जो टेंशन से हमने ये लिख दिया। इज इट क्लियर? नाउ देखो प्लीज बस एंड इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 ऑन बोथ साइड्स सबको जोड़ दीजिएगा। x प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 10 प्लस 8 प्लस 12, तो नाउ इट इज 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल कितना हो सर जी? आर यू श्योर? तो नाउ 2 यू हैव टेकन कॉमन, आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका देखो, तो 2 आफ्टर टेकिंग x प्लस y प्लस z इज इक्वल सर is 38, am I right sir? x plus y plus z is equal to now 38 by 2, ये आपका by cross multiplication because it is working as a coefficient of x plus y plus z, so ultimately at last x plus y plus z is equal to 90, am I right sir? ये 19 आपका देखो this इस 7 का आपका क्लियर? बस अब आपका इतना आपका अगर ये चेक कर लेना, ये गड़बड़ तो नहीं है सर, ये यहाँ पे ओ कहीं पे मैंने गड़बड़ किया सर, 12 प्लस 8 ये 30 होगा सर। ये देखो, यही देखना थोड़ा, ये देखो करेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब आपका देखो ना, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट देखो ए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x प्लस z इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 7। तो देखते अब यहाँ पहले लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, ये तो इक्वेशन नंबर 7 है। x प्लस जेड की वैल्यू ये देखो दिस इज 10 और प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस जेड की वैल्यू देख रहे हैं सर, am I right? y इज इक्वल टू देखो 15 माइनस 10 इक्वल टू y की वैल्यू देखो आपको 5 है। नाउ b, अब आपका देखो सब्स्टिट्यूट the value of x plus y is equal to 8 in equation number 7। तो देखो पहले इसको x plus y plus z is equal to ये 15 है ना, तो और x plus y की जगह 8 plus z is equal to 15, तो z is equal to देखिए आपका ना ये 15 minus 8 OT में आ गया सर, यहाँ मैंने OT लिखना भूल गया, तो z is equal to आपका क्या 7, am I right sir? Now then see substitute the value of y plus z is equal to 12 in, फिर देखो इक्वेशन नंबर 7। okay, so first you write x plus y plus z is equal to 15, this is equation number 7, so you are keeping the value y plus z, तो आपका तो x plus in place of this 12 you have kept, now देखो 15, this is 15 minus 12 is equal to 3, x is equal to 3 centimeter, y is equal to 5 सेंटीमीटर और z is equal to सर now 7 सेंटीमीटर। तो देखो अब आपका तो देखो दिस लेंथ ऑफ
बी एन। और ये लेंथ ऑफ, अगर आप कोई पूछेगा, नहीं पूछा हाल ही बी एन इज नॉट एक्स इज नॉट 3 सेंटीमीटर। आपको ये पूछा था सर, इज इट क्लियर? नाउ देन लेंथ ऑफ सी एल इज इक्वल टू, आपका देखो लेंथ ऑफ सी एम दैट वाज आपका वाई था, एंड वाई इज इक्वल टू आपका, आपको क्या पूछा था? सी एल पूछा था। श्योर? सी एम पूछा था, सी एम, ओके सी एम पूछा था। देखो ये वाला पूछा, देखो आपका नोटिस, आपको जो पूछा वही लिखिएगा आपका। देखो तो लेंथ ऑफ आपका देखो ए एम इज इक्वल टू, ना देखो लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू, ये आपका जेड था, तो जेड आपका कितना, हाउ मच दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा क्या था ना, ए एम आपको पूछा था। तो दीज आर द आंसर्स। श्योर? तो ये आपका पहला सवाल विच यू हैव आस्क्ड टू मी, आपका नाम ये, आई होप सो दैट ये क्लियर हो जाएगा। CCR सब्सक्राइब 94129 86754। This is Is it okay सर? तो ये था। इसी में एक क्वेश्चन और है अभी आपका, आपकी सर्किल वाले उसमें, उसको भी मैं बताऊंगा आपको।